जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। तो साथियों, आज की यह वीडियो यूजी प्रथम वर्ष में एमपी के सभी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसी वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट या प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम, जिसमें हिंदी भाषा और संस्कृति के प्रथम वर्ष में यूनिट सेकेंड या इकाई द्वितीय, जिसमें पाठ 3 रामधारी सिंह दिनकर परिचय पाठ भारत एक है संस्कृति के, जिनके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नवीनतम एवं संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित है। साथियों, इकाई फर्स्ट और इकाई सेकंड में पार्ट 1 पार्ट 2 यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथियों, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पार्ट 3 रामधारी सिंह दिनकर परिचय पाठ भारत एक है संस्कृति। पहला प्रश्न दे रखा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स बेगूसराय। प्रश्न क्रमांक 2 है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 23 सितंबर 1908। प्रश्न क्रमांक 3 है कि दिनकर को स्वतंत्रता पूर्व कहा जाता था, तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा विद्रोही कवि। प्रश्न नंबर 4 है कि स्वतंत्रता के पश्चात रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है, तो इसका ऑप्शन ब आ जाएगा राष्ट्रीय कवि। प्रश्न क्रमांक 5 है कि दिनकर जी ने किस विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए किया है, तो इसका ऑप्शन द आ जाएगा पटना विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 6 है कि दिनकर ने संस्कृत, बांग्ला और उर्दू के अतिरिक्त किस भाषा का अध्ययन किया था, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स अंग्रेजी भाषा का। प्रश्न क्रमांक 7 है कि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात दिनकर, उसका ऑप्शन स आ जाएगा विद्यालय में अध्यापक हो गए थे। प्रश्न क्रमांक 8 है कि दिनकर को किस उपाधि से अलंकृत किया गया था, तो इसको ऑप्शन आ जाएगा अ पद्म विभूषण। प्रश्न क्रमांक 9 है कि दिनकर को ज्ञानपीठ से किस रचना के लिए सम्मानित किया गया, तो इसका ऑप्शन ब आ जाएगा उर्वशी। प्रश्न क्रमांक 10 है कि भूषण के बाद वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा द रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न क्रमांक 11 है कि रामधारी सिंह दिनकर किस सदन के सदस्य रहे, इसका ऑप्शन अ आ जाएगा राज्यसभा। प्रश्न नंबर 12 है कि उनकी किस रचना को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में स्थान दिया गया है, तो इसका ऑप्शन ब आ जाएगा कुरुक्षेत्र में। प्रश्न क्रमांक 13 है कि मैं और मेरा देश पूछना चाहते हैं कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया था ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाए। रामधारी सिंह ने यह किसे कहा था, तो इसका ऑप्शन ब आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू को। प्रश्न क्रमांक 14 है कि मैं इस सभा और खासकर प्रधानमंत्री नेहरू से कहना चाहता हूं कि हिंदी की निंदा करना बंद किया जाए। हिंदी की निंदा से इस देश की आत्मा को गहरी चोट पहुंचती है, किसने कहा है, तो इसका ऑप्शन स आ जाएगा दिनकर। प्रश्न क्रमांक 15 है कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अ दिनकर। प्रश्न क्रमांक 16 है कि भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान से देखने पर प्राकृतिक दृष्टि से यह कितना स्पष्ट भागों में दिखाई देता है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा द 3। प्रश्न क्रमांक 17 है कि भारत के उत्तरी भाग का विस्तार है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अ हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक। प्रश्न क्रमांक 18 है कि भारत के दक्षिणी प्लेटों का विस्तार है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक। प्रश्न क्रमांक 19 है कि भारत का प्रायद्वीपीय सम्मान देखने वाले भाग का विस्तार है, तो इसका ऑप्शन ब आ जाएगा कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरिप तक। प्रश्न क्रमांक 20 है कि पुराने समय में उत्तर भारत में जो राज्य बने उनमें से अधिकांश की सीमा थी, तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा विंध्य की उत्तरी सीमा। प्रश्न क्रमांक 21 है कि विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को सर्वप्रथम अपना संदेश सुनाने वाले ऋषि कौन थे, तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा अगस्त्य। प्रश्न क्रमांक 22 है कि महाभारत काल में उत्तर और दक्षिणी भारत एक राज्य के अधीन थे, इस बारे में इसका ऑप्शन ब हो जाएगा पक्के प्रमाण नहीं है। प्रश्न क्रमांक 23 है कि भारत के इतिहास की एक शिक्षा यह भी है कि देश को एक रखने के काम में यहाँ के राजाओं को भी
सफलता मिली वह थी। तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा अस्थायी। प्रश्न क्रमांक 24 है कि यदि कोई उत्तर भारतवासी दक्षिणी चला जाए अथवा कोई दक्षिणी भारतवासी उत्तर चला जाए और वह अपनी मातृभाषा के सिवा अन्य की भाषा नहीं जानता तो उसे नंबर इसका ऑप्शन अ हो जाएगा भाषा भेद की समस्या का सामना करना होगा। प्रश्न नंबर 25 दे रखा है कि हम अनेक भाषाएं बोलते हैं किंतु भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर होने वाली हमारी भावधारा एक है तथा हम प्राय एक ही तरह के विचारों कथा वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी बोली में साहित्य रचना करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होती है। प्रश्न नंबर 26 दे रखा है कि वह कारक जो भारत को एक रखे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा सांस्कृतिक एकता। प्रश्न क्रमांक 27 है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र का संबंध किससे है। तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा महाभारत से। प्रश्न क्रमांक 28 है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी में किसका वर्णन किया गया है। तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा एक अप्सरा का। प्रश्न क्रमांक 29 दे रखा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना सामाजिक चिंतन पर कही गई है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स सामदोनी। प्रश्न क्रमांक 30 है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस प्रकार का कवि माना गया है। तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा दोनों प्रगतिवादी और मानवतावादी। प्रश्न क्रमांक 31 है कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी साहित्यिक चूड़ामणि ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण। प्रश्न क्रमांक 32 है कि रामधारी सिंह दिनकर को कितनी बार राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा 3। प्रश्न क्रमांक 33 है कि रामधारी सिंह दिनकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर किसने उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब नीतीश कुमार। प्रश्न क्रमांक 34 है कि विज्ञान के अनेक सुगम साधनों के उपलब्ध हो जाने से अब किस प्रकार की बाधा दूर हो गई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द प्राकृतिक बाधाएं। प्रश्न क्रमांक 35 है कि समय के साथ साथ हमारे राष्ट्र की प्राकृतिक बाधाएं हो रही हैं। तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा कम। प्रश्न क्रमांक 36 है कि भारत की एकता में बाधक भाषा भेद की समस्या का हल तभी निकलेगा जब हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाया जाए। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 37 है कि प्रकृति ने भारतवर्ष को एक स्वतंत्र देश के रूप में सिरजा है जो दुनिया से अलग और अपने आप में पूर्ण है तथा जिसके भीतर बसने वाले सब लोग भारतीय हैं। किसका कथन है। तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न क्रमांक 38 है कि फारसी लिपि को छोड़ दें तो भारत की अन्य लिपियों की वर्णमाला। इसका ऑप्शन अ हो जाएगा एक ही है। प्रश्न क्रमांक 39 है कि भारतीय जनता की एकता के असली आधार है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स भारतीय दर्शन और साहित्य। प्रश्न क्रमांक 40 है कि ज़्यादा मुसलमान तो ऐसे ही हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे और जो इस्लाम धर्म में जाने के समय अपनी हिंदू आदतें अपने साथ ले गए। किस निबंध का कथन है। तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा भारत एक है। प्रश्न क्रमांक 41 दे रखा है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें कहाँ से सम्मान मिला था। तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा साहित्य अकादमी से। प्रश्न क्रमांक 42 दे रखा है द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित दिनकर जी प्रबंध काव्य का नाम है। तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा कुरुक्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 43 है कि हे राम किसकी रचना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स रामधारी सिंह दिनकर की। प्रश्न क्रमांक 44 दे रखा है कि संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा द 1956। प्रश्न क्रमांक 45 के रामधारी सिंह दिनकर भारत सरकार के हिंदी सलाहकार कब से कब तक रहे हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब 1965 से 1971। प्रश्न क्रमांक 46 है कि भारत का कोई भी भाग समूचे भारत से अलग जाकर स्वतंत्र होने की चेष्टा करे यह अस्वाभाविक बात है। किसने कहा है। तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न क्रमांक 47 है कि पहाड़ों और समुद्रों से घिरे हुए इस विशाल देश में जो मौलिक एकता का भाव है वह किसकी देन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स भूगोल। प्रश्न क्रमांक 48 है कि धर्म नैतिकता और विज्ञान किस सन की रचना है। तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा 1969। प्रश्न क्रमांक 49 है कि दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक
विभाग अध्यापक रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ बिहार। प्रश्न क्रमांक 50 है कि रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब 1959 में। और प्रश्न क्रमांक 51 है कि इनमें से कौन सी कृति दिनकर की नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स साकेत। तो साथियों, ये थे आपके इकाई 2 के पार्ट 3 रामधारी सिंह दिनकर परिचय पार्ट भारत एक है संस्कृति के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पार्ट 4 है आदि शंकराचार्य जीवनवर दर्शन के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।